फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आप सभी का स्वागत है श्रीकांत सर के इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज लेकर आया हूं बेसिक मैथमेटिक्स। इसके अंतर्गत मैं 20 अच्छे प्रश्न आपसे शेयर करूंगा। अगर इन 20 प्रश्नों को आप अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो मैथमेटिक्स में आपका 100% इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और आपका डर भाग जाएगा मन से, और मैथमेटिक्स पढ़ने का आपको बार बार मन करेगा। चलिए तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, क्या 7200 परिपूर्ण वर्ग है? क्या 7200 परिपूर्ण वर्ग है? हाँ या ना, इसका जवाब देना है हाँ या ना, यस और नो। चलिए बच्चों, तो कैसे इस तरह के प्रश्नों का जवाब देते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं इज 7200 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 7200 एक परफेक्ट स्क्वायर है? चलिए है कि नहीं चेक करते हैं, पता लगाते हैं। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। आइए सॉल्यूशन में स्वागत है। सबसे पहले 7200 को लिखिए। जो भी नंबर आपको दिया जाएगा परफेक्ट स्क्वायर जांचने के लिए, उस नंबर को लिखिए और उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से लगाइए। इसमें 7200 कट जाएगा 2 से 3600 दूना। फिर 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे आपको 1800 मिल जाएगा बुआ। एंड फिर 2 से लगाइएगा तो आपको मिल जाएगा 900। एंड फिर 2 से लगाइएगा तो आपको मिल जाएगा 450। एंड फिर 2 से लगाइएगा तो मिल जाएगा 225। एंड अब तो 2 से 225 कटेगा नहीं, तो 3 से चेक करो। 3 सते 21, 22 में से 21 घट गया, 1 पर 5 15, 3 पचे 15, 75 तिहाई आपका कट चुका है। 225 फिर से 3 से लगा दो तो 25 तिहाई का 75। एंड फिर 5 से लगा दो बुआ तो आपका 25। अब ये नहीं कटेगा। अगर इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया बुआ प्यारे बच्चों, यानी कि 7200 का जो अभाज्य गुणनखंड आया उसको लिखिए। उसमें आपका 2 आया है, 1 2 3 4 5 बार। चलिए लिखिए 1 2 3 4 5 बार। और 3 आया है 2 बार, 3 आया है 2 बार, और 5 भी आया है 2 बार। अब हम देखेंगे कि सभी संख्या अपना जोड़ा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। 2 का जोड़ा तो ये बन गया, 2 का जोड़ा तो ये बन गया, ये 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। 3 का जोड़ा बन गया और 5 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ पे 1 2 हमारे पास ऐसा है जो अपना पेयर नहीं बनाता है, अपना जोड़ा नहीं बनाता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि 7200 परिपूर्ण वर्ग नहीं है। नो, इसका आंसर हो गया नो, परिपूर्ण वर्ग नहीं है। अगर 2 का जोड़ा बन जाएगा, 2 का जोड़ा बन जाएगा सभी संख्याओं का, तब तो परिपूर्ण वर्ग होगा। अगर एक भी संख्या ऐसा हो जाए जिसका 2 का जोड़ा नहीं बने तो वह परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये आपका जवाब हो चुका है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 2 घंटा तथा 50 मिनट का अनुपात निकाले। फाइंड द रेशियो ऑफ 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स। चलिए हम लोग 2 घंटे 50 मिनट का सरलतम अनुपात निकालना सीखेंगे सेकंड क्वेश्चन में। आइए स्वागत है सेकंड क्वेश्चन में। 2 घंटा यानी 2 HOURS, 2 आवर्स, आवर्स मीन्स घंटा, एंड 50 मिनट्स, इसका हमें क्या निकालना है बच्चों? अनुपात निकालना है। तो ये अनुपात का चिन्ह रहा। अब देखिए, एक घंटा में है और दूसरा मिनट में है, तो हम इसका अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। हमें दोनों को मिनट में करना होगा या दोनों को घंटा में करना होगा, तभी जाकर इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। तो हम ना क्या करते हैं, घंटा को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको याद होगा कि 1 घंटा
1h, h मीन्स आवर, 1 घंटा जो होता है वह 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक प्यारे बच्चों, ये तो आप लोग घड़ी देखते हैं और जानते हैं कि 1 घंटा जो होता है वह 60 मिनट के बराबर होता है। तो 2 घंटा कितने मिनट के बराबर होगा, जल्दी बोलिए। 2 घंटा कितने मिनट के बराबर होगा, तो 2 गुना 60, 2 गुना 60 मिनट के बराबर होंगे। अनुपात 50 मिनट्स। चलिए, अब तो दोनों मिनट में आ गया भैया, तो मिनट से मिनट को काट दो। अब 60 दूना कितना बच गया, 120। अनुपात के बदले बटा का चिन्ह देते हैं और फिर लिखते हैं 50। ये 50 है ना। अब 0 से 0 काट दो। अब 12/5 तो कटेगा नहीं इससे ज्यादा, तो इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों 12:5। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 3 है, सॉल्व, हल करें। यह एक रैखिक समीकरण है। देखिए x का पावर 1, x का पावर 1, मतलब यह रैखिक समीकरण है और इसको सॉल्व करने का मतलब है x का मान निकालना है। हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि x इक्वल टू कितना होगा, व्हाट। तो चलिए फटाफट करते हैं। देखिए 8 के बटा में कोई संख्या नहीं है तो आप अपने मर्जी से 1 डाल दीजिए। अब ना तिरछा गुना करिए, तो 8 में आप 4 से गुना करिएगा तो कितना मिलेगा बउआ, 32 मिलेगा। एंड जब 8 से 3x में गुना करिएगा तो 8 3 का 24x मिल जाएगा। 8 3 का 24x, देखिए 8 चौक 32, 8 3 24। 1 से गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सेम टू सेम रह जाएगा। अब इसको भी गुना कर लीजिए, 15 चौका 60, 15 में x से गुना करिएगा तो 15x मिलेगा। -3 से x में गुना करिएगा तो माइनस में 3x मिलेगा। एंड -3 में +8 से गुना करिएगा तब माइनस गुना प्लस, तब माइनस, 8 3 का 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 32 -24x अपने जगह पर रहा, बराबर। अब जरा 60 में से 24 घटाइए, 10 में से 4 घटा 6, 5 में से 2 घटा 3, यानी कि 60 में से 24 घटा 36। अब माइनस में 15x, माइनस में 3x, 15 3 कितना x, 15 3 18x। देखो माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा प्यारे बच्चों। माइनस में 15x, माइनस में 3x मिलकर माइनस में 18x। अब हम लोग x वाले को एक तरफ करेंगे और संख्या को एक तरफ करेंगे। चलिए, तो ये 32 अपने जगह पर रहेगा प्यारे बच्चों। ये प्लस में 36 है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो इधर आएगा तो माइनस में 36 हो जाएगा बराबर से पहले। अब माइनस 24x उधर जाएगा तो ये प्लस में 24x हो जाएगा। अब माइनस में 18x अपने जगह पर ही रह जाएगा। अब जरा 32 में 36 घटाइए तो छोटा संख्या में से बड़ा संख्या घटाइएगा तो आंसर माइनस में पाइएगा, तब माइनस में 4 मिल जाएगा। और 24 को x में से 18 को x घटाइएगा तो इधर 4 इधर 2, यानी 6 को x आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपको मिला -4 बराबर 6x, पलट के लिख सकते हैं 6x बराबर -4, एक ही बात हुआ। अब x के पीछे 6 गुना में है तो बराबर के बाद जाएगा कहाँ, बटा में जाएगा, तो -4/6। इसको काटिएगा तो इसका हाफ 2 होगा, इसका हाफ 3 होगा, यानी कुल मिलाकर माइनस में 2/3 आपका आंसर हो गया है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। ये रैखिक समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मान ज्ञात करें, इवैल्यूएट 4xy² इंटू -10x²y। उस समय इसका मान निकालना है जब x का वैल्यू 2 हो और y का वैल्यू 3 हो। सबसे पहले तो इसको गुना कर दीजिए, फिर x का मान और y का मान बैठा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए तो फटाफट इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। जब 4 में -10 से गुना करिएगा तब प्लस गुना माइनस तब माइनस, 4 दहाई कितना, तो 40। अब x में x² से गुना करिएगा तो x के पावर 3 हो जाएगा, और y² में y से गुना करिएगा तो y के पावर 3 हो जाएगा। ये तो गुना हो गया। अब इसमें x के जगह 2 डाल देना है, y के जगह 3 डाल देना है, डाल दीजिए। -40 x के जगह 2 डाल देना है, पावर में तो 3 है रहेगा, और y के जगह 3 डाल देना है और पावर में तो 3 है तो रहेगा। अब 2 का घात 3, तो 2 को 3 बार लिखकर गुना करना होगा। तो पहले तो ये माइनस में 40 आप लिख दीजिए, और 2 के पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2।
एंड 3 का पावर 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3। अब बड़े प्यार से गुना कर लीजिए, ये -40 अपने जगह पर रहेगा। 2 दूना 4 दूना ये 8 मिलेगा एंड 3 तिहाई 9 तिया 27 मिलेगा। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों 40 में 8 से गुना करिएगा तब माइनस प्लस माइनस 8 चौक 32 320 गुना में 27। अब आपको क्या करना है, -320 में 27 से गुना करना है और लिख देना है आंसर। तो माइनस में प्लस से गुना होगा तो माइनस। अब फटाफट आप क्या कर लो कि 32 में 27 से गुना कर लो, एक जीरो डाल देना। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 सतिया 21 1 22 एंड उसके बाद 2 से गुना करोगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। फिर तो जोड़ लो बड़े प्यार से इसको, 4 एंड 4 2 6 6 2 8, ये 864 आ रहा है। तो यहाँ पे आप 864 लिख दीजिए, लेकिन एक जीरो भी डालना पड़ेगा। तब माइनस में 8640 हो गया, यही है आपका आंसर। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्या 8000 परिपूर्ण घन है? इज 8000 परफेक्ट क्यूब? चलिए तो इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8000 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और तभी जांच पाएंगे कि यह परिपूर्ण घन है कि नहीं है। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। अभाज्य गुणनखंड, यहां पे आप 8000 लिखिए, इसका ना अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से लगाइएगा तो 4000 पाइएगा, 4000 दूनी 8000। फिर जब 2 से लगाइएगा तो 2000 पाइएगा, फिर जब 2 से लगाइएगा तो 1000 पाइएगा, फिर जब 2 से लगाइएगा तो 500 पाइएगा, 500 दूनी 1000 बउआ। फिर 2 से लगाइएगा तो 250 पाइएगा, फिर 2 से लगाइएगा, लगाइए 125 हो जाएगा। अब तो 2 से नहीं लगेगा, 2 से 125 नहीं कटेगा, तो 3 ट्राई कीजिए, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 तो ट्राई ही नहीं करना है, 5 से ट्राई करिए। तो 5 से 25 पचे 125, ठीक बाबू। अब फिर 5 से लगा दो 50 का 25। अब प्यारे बच्चों 8000 का जो अभाज्य गुणनखंड आया उसको जरा लिखिए। 2 है कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार लिखिए। 1 2 3 4 5 6 बार एंड 5 है 3 बार, तो लिख दीजिए 5 गुना 5 गुना 5। अब सब संख्या अगर 3 का पेयर बना ले, 3 का पेयर 3 का पेयर और 3 का पेयर, अगर 3 का जोड़ा बना लेता है सभी संख्या तब तो परिपूर्ण घन है, और नहीं तो नहीं है। तो यहां तो बन चुका है, तो लिख दीजिए इसीलिए 8000 परिपूर्ण घन है। सवाल बन चुका है, परिपूर्ण घन है, इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। 65,536 का वर्गमूल निकालना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 65,536। चलिए तो ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों, वर्गमूल ये 8 क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन में तो ये खूब पूछा जाता है, वर्गमूल घनमूल यही सब तो है। चलिए तो हम निकालना सिखाते हैं विभाजन विधि से। तो 65,536 मैंने लिख दिया। आप क्या करें, दाहिने तरफ से 2-2 अंक पे जोड़ा लगा ले। यहाँ तो 6 अकेला बच रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, अकेला का ही जोड़ा लगा लीजिए। अब 6 को काटना है, जो नंबर यहाँ लिखिएगा वही नंबर यहाँ लिखना होगा, ये वर्गमूल का नियम है। यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3। अब 3 तिहाई तो 9, 6 से ज़्यादा हो जाएगा, मजबूरी है 2 से लगाना पड़ेगा। लगाइए तो 2 दूना कितना होता है बुआ, 2 दूना कितना होता है बुआ 4। 6 में से 4 घटेगा 2, 2 में 2 जोड़कर 4। आगे आइए, जब भी उतरेगा तो जोड़ा, यानी 5 5 5 5, ये उतरेगा 5 5। चलिए अब इधर साइड में दोनों 2 में से 1 2 को उतार दीजिए। आगे आइएगा, अब आपको 4 के ऊपर यहाँ जोन अंक बैठाइएगा, उसी अंक से यहाँ भी आपको गुना करना होगा, यानी 4 पर 1
4 पर 1 बैठाइएगा तो यहाँ भी 41 हो जाएगा। 2 बैठाइएगा तो 42 हो जाएगा, 42 दूनी 84 हो जाएगा। 3 बैठाइएगा तो 40 या 20 से 120 समथिंग हो जाएगा। 4 बैठाइएगा 100, 4 चौक 16 160 समथिंग हो जाएगा। 5 बैठाइएगा तो 40 25 225 हो जाएगा। यही लगना चाहिए 5 से, ठीक है। और 6 से चेक कर लेते हैं पहले। 46 में 6 से गुना करके चेक कर लेते हैं, कहीं ये तो नहीं लगेगा। 6 से चेक करते हैं। 6 36 के 6 हासिल 3 और 6 चौक 24 और 3 27 276। देखिए 255 से ये फालतू हो गया, यानी 6 बार नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ना 5 बार लगाइए बाबू, 5 बार लगाइए। चलो, जो अंक ऊपर वही अंक नीचे, इतने बात का ध्यान रखना। 50 का 25 हासिल 2 5 चौक 20 और 2 22। चलो 225 आ गया। 5 में 5 घटेगा तो 0, 5 में से 2 घटेगा तो 3 और 2 2 कट गया, 0 हो गया। अब 45 में 5 जोड़ दीजिए बड़े प्यार से। 45 में 5 जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 50। ऊपर से 1 जोड़ा और बचा हुआ है 36, इसको उतार लीजिए। अब यहाँ 50 के बाद जो यहाँ पे अंक डालिएगा वही अंक नीचे भी डालकर आपको गुना करना पड़ेगा। तो 5 36 अच्छा 1 36। अगर इस पे आप 6 डालते हैं तो यहाँ भी 6 ही डालना पड़ेगा। ऊपर नीचे सेम संख्या डालना पड़ेगा, सेम डिजिट डालना पड़ेगा, सेम अंक डालना पड़ेगा, ना तो मैथ गलती हो जाएगा। अब देखिए 6 1 36 का 6 हासिल 3 एंड 6 में 0 से, तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 एंड 6 5 का 30। यहाँ पे देखिए पूरा कट चुका है, ये पूरा कट चुका है। एंड यहाँ जोड़ दीजिए 2 6 6 12 का 2 हासिल 1 एंड 5। अब आप क्या कीजिए, 2 5 में से 1 5 यहाँ उतारिए और यहाँ 2 6 में से 1 6 उतारिए, यानी 65,300। ये वर्गमूल का चिन्ह होता है बुआ। 65,536 का जो वर्गमूल है वह हुआ आपका 256। यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको टेस्ट करने का विचार है कि मैथ सही बना कि गलत, तो आप क्या करो, 256 में 256 से गुना करके देख लेना। आपको फिर से वापिस क्वेश्चन आ जाना चाहिए, यानी आप गुना करिएगा ना बुआ तो आपको ना 65,536 फिर से मिल जाएगा। गुना तो आपको आता है करने, इसीलिए आप गुना करके ये आंसर भी चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 40 कलमों की कीमत 320 रुपए हो तो 55 कलमों का मूल्य ज्ञात करें। The cost of 40 pens is ₹320. Calculate the cost of 55 pens. कहा कि 40 को कलम खरीदबा हुआ तो 320 रुपया खर्चा लग जाते। अब 55 को कलम खरीदबा हो तो कितना पैसा देवेला पड़ते। यह सब चीज है। मैथ ना सीखो तो जिंदगी में जीना मुश्किल हो जाते। बिजनेस कैसे करबा, दुकान कैसे खोलबा, नौकरी कैसे करबा, बोला ये सब कहियो ना हो पातो। समझ ला, मैथ के बिना जिंदगी जीना मुश्किल है हुआ। समझ ला, एल मैथमेटिक्स के एकदम स्ट्रॉन्ग रखे जा तू सब, ठीक ना। चलो 40 कलमों का कीमत 320 रुपया है। चूंकि 40 कलमों की कीमत 40 कलमों की जो कीमत है बुआ वो है 320 रुपया, ठीक है। हम सबसे पहले एक कलम का दाम निकालेंगे। सबसे पहले हम एक कलम का दाम निकालेंगे। जब एक कलम का दाम मालूम हो जाएगा उसके बाद जितना कलम खरीदना है उससे गुना कर देंगे। तो एक कलम का दाम निकालने के लिए टोटल जो पैसा लग रहा है 320 रुपया, उसमें 40 कलमों की संख्या से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इससे एक कलम का दाम आपका निकल गया। चलिए अब एक कलम का दाम आपका 320/40 हो गया। लेकिन आपको 55 कलम चाहिए, तो इसीलिए 55 कलमों का जो कीमत होगा वह 320/40 में 55 से गुना करने के बराबर होगा। तो इस 0 से 0 कट जाएगा एंड 4 8 32 कट जाएगा। फिर 55 में जब 8 से गुना करोगे तो करो 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 5 40 और 4 44।
यानी 440 रुपया लगेगा तो 55 कलम खरीद पाएंगे। यहाँ ध्यान देना है कि सभी कलम एक ही डिजाइन का होना चाहिए, ठीक है। इस प्रश्न में सबसे अनिवार्य बात क्या है, सभी कलम एक ही डिजाइन का होना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बुआ। 8 नंबर सवाल में आओ, सरल करना है। ये सब अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा में बच्चे प्लस माइनस में उलझ जाते हैं, ये आपके बेस को 100 गुना बढ़ा देगा, ध्यान दीजिएगा। सरल करना है, सिंप्लीफाई। 6x माइनस 8y माइनस 4x प्लस 9x माइनस 4y प्लस y माइनस 2x प्लस 40। लड़का देखते ही डर जाता है, यार क्या गोमन सांप की तरह लंबा क्वेश्चन है। अरे बाप रे बाप, अरे ये गोमन सांप नहीं है भैया, ये तो ज्ञान दे रहा है आपको। आप क्या करो, जितना x वाला है, x वाला x वाला x वाला x वाला है, मोबाइल पर फिजिक्स वाला चलिए भैया, तो जितना x वाला है, जितना x वाला है सबको एक साथ ले लिख लो तुम। 6x चिन्ह जो रहेगा वही, माइनस 4x एंड प्लस में 9x, प्लस में 9x एंड माइनस में 2x, इतना x वाला है। अब जितना y वाला है, y वाला y वाला y वाला, क्या बात। तो चलो भैया, y वाला माइनस में 8y माइनस में 4y एंड प्लस में 1y। अब प्लस में 40 है, न इसमें x है न इसमें y है, भैया इसको छांट दो अलग। चलो काउंट करके मिला लो, कोई छूटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब ना ये प्लस 6x है और ये प्लस 9x है, तो 9 6 15x, प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़ लो। माइनस 4x और माइनस 2x, यहाँ पे माइनस 4x है और यहाँ पे माइनस 2x है, तो माइनस वाला को माइनस वाला में जोड़ दो, तो माइनस 4 और माइनस 2 मिलकर माइनस में 6x। चलो अब y वाला में आ जाओ, माइनस 8 गो y और माइनस 4 गो y, तो एक साथ जोड़ दो, 8 4 12 गो y, ठीक है। अब प्लस में 1 गो y है रहेगा एंड 40 है रहेगा। अब आगे बढ़िए। अब 15 को x में 6 को x को घटा दीजिए, 15 को x में से 6 को x को घटा दीजिए तो 9 को x बच जाएगा एंड 1 y है प्लस में और 12 को y है माइनस में, यानी कि 1 y में से 12 को y घटेगा तो माइनस में 11 को y बचेगा और प्लस में 40 रहेगा, और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है बुआ। तो इसका अलजेब्रा है, थोड़ा सा प्लस माइनस ध्यान में रखो, फिर तो मैथ में बाजी मार लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 9, उस वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें जिसकी एक भुजा √2xy है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर whose one side is √2xy। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज होता है बुआ जिसका चारों भुजा बराबर होता है, ठीक ना, और प्रत्येक कोण समकोण होता है। इस तरह का जो आकृति होता है इसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है, इसको ना वर्ग बोलते हैं। इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है, चारों कोण 90 डिग्री होता है, और इसका ना चारों साइड भी इक्वल होता है। चलो तो वर्ग की एक भुजा यहाँ पे लिखते हैं हम, वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा जो दी गई है वह दी गई है कितना बुआ, रूट में 2xy। अब हमें क्या करना है, अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसके भीतर कितना जगह तो वही क्षेत्रफल होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब आप देखो कि आपका भुजा कितना है, तो भुजा तो है √2xy, अब इसका स्क्वायर कर देना है।
अब इसका स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर करने से सिंपल 2 होता है, x का स्क्वायर करने पर x स्क्वायर एंड y का स्क्वायर करने पर y स्क्वायर। यही आंसर हो गया आपका। उसके बाद आपको इसका परिमाप भी निकालना है, मतलब चारों भुजा की लंबाइयों का जोड़। परिमाप का मतलब चारों जो साइड्स है उसका जो लेंथ होगा उसका सम, उसका योगफल, उसी को परिमाप बोलते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप जिसको अंग्रेजी में पेरीमीटर बोलते हैं वो होता है 4 गुना भुजा। ऐसा फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू भुजा यानी साइड, साइड कितना है √2xy। देखो वर्ग की एक भुजा √2xy है, तो यहाँ पे डाल दो √2xy। अब आपको गुना करना है 4 से √2xy में, तो ये हो जाएगा 4√2xy। तो एक आंसर ये हुआ और दूसरा आंसर ये हुआ। चलिए हुआ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 में आते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इतना गुना इतना गुना इतना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अलजेब्रा का गुना है, ये बीज गणित का गुना है। हमें ना -4x² में गुना करना है 6xy⁴ गुना माइनस में 5x से। देखिए पहले हम 2 का गुना करेंगे, तीसरा को चुपचाप छोड़े हुए रहेंगे। तो माइनस गुना प्लस, माइनस का चिन्ह होता है बुआ, माइनस गुना, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, ठीक है। तो माइनस गुना प्लस तो माइनस होता है, और 4 छक्का 24। चलिए अब x का पावर 2 में x के पावर 1 से गुना होगा तो x का पावर 3। गुना में बेस सेम रहने पर पावर को जोड़ दिया जाता है, गुना में बेस सेम रहने पर पावर को जोड़ दिया जाता है। चलिए तो यहाँ पे 6 चौक 24 एंड x² में x से गुना हुआ तो x³ हो गया बुआ, एंड y के पावर 3 में y के पावर 4 से गुना होगा तो y के पावर 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और गुना माइनस में 5x। अब आगे बढ़ते हैं। ये माइनस गुना माइनस तो प्लस होता है, प्लस का चिन्ह दीजिए न दीजिए तो मत दीजिए। अब 24 में 5 से गुना करिएगा तो 120 आ जाएगा, x के पावर 3 में x से गुना करिएगा तो x के पावर 4 आ जाएगा, और y के पावर 7 यूं ही लिख दीजिए। यही है आपका अलजेब्रा का गुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। हिंदी में, किसी वर्ग में 42 छात्र हैं तथा कुल छात्रों का 5/7 भाग लड़का है, वर्ग में कितनी लड़कियां हैं। चलिए भैया बहुत अच्छा सा सवाल है, तो इसको हम सॉल्व करके तुरंत में आप लोगों को बता देते हैं। आइए, तो सबसे पहले किसी वर्ग में 42 छात्र हैं तो हम ना लिखते हैं कुल छात्रों की संख्या। सबसे पहले बुआ कुल छात्रों की संख्या लिखिए कि टोटल स्टूडेंट्स है कितना। तो कुल छात्रों की संख्या आपका दिया गया है, कुल छात्रों की संख्या दिया गया है 42, ठीक है। अच्छा, अब कुल छात्रों का 5/7 लड़के हैं, तो अब लड़कों की संख्या निकाल लीजिए, ऑटोमेटिक लड़कियों की संख्या पता चल जाएगा। तो अब ना लड़कों की संख्या निकालिए, लड़कों की संख्या निकालिए। तो 42 का मतलब गुना 42 का कितना 5/7 भाग, इतना तो लड़का है। अब 7 छक 42 कट गया, 6 गुना 5 कितना हुआ 30। यानी कहने का मतलब 30 गो उसमें क्या है ना, छात्र में 30 गो लड़का सब है, छात्रों में 30 गो लड़का सब है, ठीक है बउआ। अब लड़कियों की संख्या निकालना है, बड़ा आसान काम है, इसीलिए का चिन्ह दीजिए। लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स,
तो लड़कियों की जो संख्या होगी स्टूडेंट्स, क्या करना पड़ेगा, जरा दिमाग लगाइए। 42 गो टोटल छात्र है, छात्र में लड़का लड़की सब आ जाता है, वो में 30 गो लड़का है 42 गो में, तब 42 गो में से लड़का सबको निकाल दीजिए 30 गो को। इसका मतलब जो बच गया वो 12 गो क्या है, लड़की है। चलिए, तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हम सिखा रहे हैं अभी आप लोगों को, एकदम जो मैथ के बेस को आपको एकदम स्ट्रांग बना देगा। स्टूडेंट्स विश्वास कीजिएगा और वीडियो को पूरा देख ही जाइएगा, जीवन का सवाल है। 0.8 को भिन्न में बदलना है। देखो 0.8 है, इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है, बदल के बताते हैं। तो 0.8, ये दशमलव काटिएगा तो बटा में 1 डालना पड़ता है, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 देना पड़ता है। अब आपके पास ऊपर है 8, नीचे है 10, अब ये 4 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया, तो यही हो गया आपका आंसर बुआ 4/5। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहता कि 2.45, इसको भिन्न में बदलना होता, तो कैसे करते, फटाफट दशमलव को काटते, 1 लिखते दशमलव के बदला, और दशमलव के बाद से 2 अंक है तो 2 0 देते। अब इसको कैंसिल करेंगे, काटेंगे, निम्नतम रूप में भेजेंगे, सरलतम रूप में भेजेंगे और आंसर हो जाएगा। तो 20×5 100 एंड 4×5 20 एंड 9×5 45, 49×5 245 हो जाएगा। अभी कटने उठने वाला नहीं है, तो यही हो गया आपका भिन्न। भिन्न का मतलब बटा में आ गया, तो यही हो गया भिन्न, 39/20 इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपका ये 12 नंबर सवाल भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, डिवाइड, भाग देना है। 236.4 को 100 से भाग देना है। चलिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन दशमलव से तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि बाप रे दशमलव वाला भाग है, ये तो बनेगा ही नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, बहुत आसान है। दशमलव वाला भाग तो और आसान होता है, और 100 से भाग देना है तो मजा ही मजा है। चलो, तो क्वेश्चन लिख लो 236.4, और इसमें भाग देना है कितना से, 100 से। अब आपको क्या करना है, पहले तो इस दशमलव को काट दीजिए, उसके बाद दशमलव के बदला 1 लिखिए, दशमलव के बाद 1 अंक है तो इस पर 1 0 दे दीजिए। अब आपके पास क्या बच रहा है, 2 3 6 4, 2 3 6 4, यानी 2364। 100 में 1000 से गुना करिएगा, 100 में 10 से गुना करिएगा तो 1000 होगा। अब 1000 से भाग देने का मतलब है दाहिना तरफ से 3 अंक गिन के दशमलव मार दीजिए, 1 2 3, यानी आपका आंसर हो गया 2.364। यही है आपका आंसर। तो चलिए, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। चलिए 14 नंबर सवाल में आइए। परिमेय संख्या 4/7 को इस प्रकार निरूपित करें ताकि हर माने डिनोमिनेटर 42 हो जाए। एक्सप्रेस 4/7 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 42। चलिए, लाइट भी चली गई है, समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ, थोड़ा सा लाइट कट गया है भी, थोड़ा सा कृत्रिम लाइट का व्यवस्था कर देते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट्स, जी हाँ, चलिए दिख रहा है, चलिए काम चलाइए। लाइट को भी इसी समय जाना होता है। आइए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कह रहा है कि परिमेय संख्या 4/7 को इस प्रकार निरूपित करें ताकि हर 42 हो जाए। ठीक है, तो अब आपका सॉल्यूशन इस कदर आएगा। आपका परिमेय संख्या कितना है, 4/7, और इसको इस तरह से लिखना है, निरूपित करना है कि इसका हर 42 हो जाए। हर तो बाटा के नीचे होता है, तो अब 7 जहां दिख रहा है वहां 42 कैसे होगा। अब सोचो 7 जहां है वहां 42 कैसे होगा। तो हम एक नंबर से ऊपर और उसी नंबर से नीचे गुना करेंगे। ठीक है,
अब चूज कीजिए, चॉइस कीजिए, ढूंढिए कि वो कौन सा नंबर से आप गुना करिएगा कि आपको नीचे 42 प्राप्त हो जाए। तो 7 में अगर 6 से गुना करिएगा तो 7 छक 42 होगा। अब नियम है कि 6 से अगर आप नीचे गुना कर रहे हैं तो फिर 6 से ही आपको ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, यानी अंश तथा हर में सेम संख्या से ही गुना करना पड़ता है, नहीं तो मैथ गलत हो जाएगा। तो चलिए 4 छक 24 हो गया ऊपर में एंड 7 छक 42 हो गया नीचे में। बस इतना सा आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 15, यदि दो परिमेय संख्याओं का योग 4/21 हो तथा उनमें से एक संख्या 5/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इफ द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 4/21 एंड वन ऑफ देम इज 5/7 फाइंड द अदर। अदर का मतलब दूसरा होता है। देखिए कह रहा है कि दो गो परिमेय संख्या को जोड़िएगा ना तो उसका रिजल्ट होता है 4/21। यदि दोनों में एक संख्या 5/7 है तो दूसरा कितना होगा। चलिए तो इसको हम लोग सोल्व करके आपको दिखा देते हैं, फटाफट दिखाते हैं आपको इसका सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि दूसरा संख्या x है, मान लेते हैं कि दूसरा संख्या कितना है, x है। माना दूसरी संख्या x, माना बुआ दूसरी संख्या कितना है हो, x है, ठीक है। अच्छा दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, उसको तो मैंने x मान लिया। अब पहला संख्या एक संख्या 5/7 है और दोनों का योगफल कितना है तो 4/21 है। तो अब हम कहाँ से चलेंगे, प्रश्न से चलेंगे। मेरा जो क्वेश्चन बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेव करेंगे, आचरण करेंगे, काम करेंगे। चलिए तो मेरा प्रश्न बोला है कि दो परिमेय संख्याओं का योग माने जोड़ना 4/21 होता है। तो एक संख्या तो पहले से ही दे रखा है 5/7, तो यहां पर आप लिख लो 5/7 और दूसरी संख्या आपने x मान लिया है और दोनों का क्या कहा है, योग कहा है तो जोड़ का चिन्ह दे दो। अब बराबर के बाद कितना, तो इसका योगफल कितना है 4/21, तो आपने यहाँ 4/21 लिख दिया, ठीक है, 4/21 लिख दिया। अब इस समीकरण को सोल्व कर दीजिए, x का मान निकाल दीजिए। तो x बराबर क्या लिखाएगा स्टूडेंट्स, 4/21, ये प्लस 5/7 है तो उधर में माइनस में 5/7 होगा। अब तो आपको भिन्न का घटाव बनाने आता ही है, बना दीजिए। 21 और 7 का एलसीएम लीजिएगा, मतलब लॉस तो 21 आएगा। अब 21 से 21 एक बार में कटेगा तो 4 में 1 से गुना होगा 4 और 7/21 तब 5 तिया 15 और जब 4 में से 15 घटाइएगा तो मैं समझता हूँ कि माइनस में 11 आएगा। अब बाटा में 21, अभी कटने फटने वाला नहीं है, तो यही हो गया आपका आंसर। अब इसका टेस्ट करके मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स को तसल्ली के लिए कि स्टूडेंट्स कैसे जानेंगे कि उनका मैथ सही है। तो चलिए हम अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करते हैं विशेष नॉलेज के लिए। सवाल तो इसी जगह खत्म हो गया, लेकिन आप कैसे जानोगे कि आपने जो मैथ्स बनाया है वो 100% सही है, कोई भी टीचर गलत नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न बोला था कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर 4/21 आना चाहिए। तो चलिए अब जोड़ के देखते हैं, अगर 4/21 आ जाएगा तब तो ठीक है। तो पहला संख्या तो 5/7 था, तो लिखो 5/7 और दूसरा संख्या, अच्छा जोड़ना है, और दूसरा संख्या आया है माइनस में 11/21। अब चलिए भाई 7/21 का एलसीएम लीजिएगा तो 21 होगा, 7/21 तब 5 तिया 15 प्लस गुना माइनस तब माइनस, 21 से 21 एक बार में कटेगा तो 11 एकम 11 और 15 में से 11 घट जाएगा रे बउआ तो 4/21 न बचेगा। यही न बोल रहा था आपका प्रश्न कि दो परिमेय संख्या का योग 4/21 पूरना चाहिए, और यहाँ 4/21 पूर चुका है। इस तरह से प्रूव्ड हो गया कि आपका जो सॉल्यूशन किया हुआ है वो 100% करेक्ट है, यानी -11/21 इसका आंसर होगा तो होगा। चलिए नेक्स्ट, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस में 8/9 है। यदि उनमें से एक संख्या माइनस में 4/15 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दी प्रोडक्ट ऑफ
two rational numbers is -8/9 if one of the numbers is -4/15 find the other। कही छै प्रश्न कि दूगो परिमेय संख्या के गुना करे से -8/9 आता है, वो दोनों में से एगो संख्या है -4/15, तो दूसर का संख्या कितना होगा। चलिए देखते हैं इस सवाल का क्या होना चाहिए सॉल्यूशन। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना, इसमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो यहां भी हम मानेंगे दूसरी संख्या x। दूसरी संख्या को हम लोग यहां भी मानेंगे स्टूडेंट्स x। अच्छा, अब पहला संख्या तो -4/15 दिया हुआ है और दोनों का गुणनफल भी दिया हुआ है। तो यहां लिखता हूं मैं प्रश्न से दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है बुआ वो कितना दिया हुआ है, -8/9। तो आप लिख लो यहाँ पर -8/9। अब मेरा पहला संख्या है -4/15, तो अब लिखेंगे -4/15। अच्छा, गुणनफल है तो गुणा का चिन्ह देंगे, और दूसरी संख्या x माने हैं तो यहाँ x लिखेंगे, अब बराबर -8/9। अब दोनों तरफ माइनस है तो काट दीजिए माइनस से माइनस। अब बराबर के पहले 4/15 है गुना में, तो जब बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा, पहले तो 8/9 उधर था उसको उतारिए, और 4/15 गुना में है x के साथ तो उधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी 4/15 जो है बराबर के बाद जाएगा तब वह 15/4 हो जाएगा। अब इसको काटिए और आंसर पाइए, 4 दूनी 8 और 3 तिहाई 9 अब 5 तिहाई 15, तब 5 दूनी का 10 हो गया, ऊपर 5 दूनी का 10 हो गया और नीचे बच रहा है 3, तो 10/3 आपका आंसर हो गया। अब हम इसको भी टेस्ट करके बताने वाले हैं कि आपका मैथ सही बना कि नहीं बना। विशेष नॉलेज के लिए ये टेस्ट करना ना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स। कह रहा है आपका प्रश्न कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए, -8/9। उसमें एक संख्या है -4/15 और दूसरा संख्या अभी हम निकाले हैं 10/3। दूसरा संख्या कितना निकाले हैं, 10/3। अब गुना करके देखिए, पहला संख्या है -4/15। चलिए भैया गुना करके देखिए, दूसरा संख्या निकाले हैं 10/3। अब क्या करोगे, 4 दहाई 40, 4 दहाई 40 बटा 15 तिहाई 45। अब कट जाएगा 5 के पहाड़ा से 40 भी कटेगा, 45 भी कटेगा, तो 5 अठे का 40 और 5 नवाई 45। तो ये काटने के बाद आपको -8/9 आ गया। और देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था बच्चों कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -8/9 है, और यहाँ पुर चुका है -8/9, यानी प्रूव्ड हो गया कि आपका जो मैथ बनाया हुआ है, सॉल्यूशन किया हुआ है, वो सही है, और 10/3 ही गारंटी के साथ इसका आंसर होगा तो होगा। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इस वीडियो में हमें 4 क्वेश्चन और सॉल्व करना है, क्योंकि 20 का 20 क्वेश्चन देंगे अभी आपसे शेयर करेंगे हम। 17 नंबर सवाल है, -44/9 को किस संख्या से भाग दें कि -11/3 प्राप्त हो जाए। बाई व्हाट नंबर शुड -44/9 बी डिवाइडेड टू गेट -11/3। मतलब बाई व्हाट नंबर, कौन सा संख्या से -44/9 को डिवाइड किया जाए, गेट माने प्राप्त करना, -11/3 प्राप्त हो जाए। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। -44/9 को किस संख्या से भाग दे, तो देखो भैया -44/9 को किस संख्या से भाग दे, तो हम भाग दे देते हैं इसको ना, x से भाग दे देते हैं। x कोई संख्या है, अब x का जो मान निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। -44/9 को किस संख्या से भाग दे, तो हम x से भाग दे रहे हैं।
कितना आना चाहिए, -11/3 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ लिखिए माइनस में 11/3। अब यह एक समीकरण है, इसको हल कर दीजिए, आंसर पा जाइए। चलो, समीकरण आना मैथ्स में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो माइनस में 44/9 लिखिए, एक्स के बटा में कोई नंबर नहीं तो 1, भाग है तो गुना का चिन्ह दीजिए, एक जाएगा पलट कर ऊपर और एक्स आवेगा नीचा, बराबर माइनस में 11/3। अगर दोनों तरफ माइनस है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब 44 में 1 से गुना करिएगा तो 44 ही रहेगा, बाटा 9 में x से गुना करिएगा तो 9x ही रहेगा, बराबर 11/3। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, मैथ में होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए इधर लिखते हैं, 11 9 99 x हो गया, बराबर 44 तिहाई। चलिए गुना ना करके 44 गुना 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब x के साथ 99 आपका गुना में है तो बराबर के बाद बाटा में चला जाएगा बुआ, तो 44 गुना 3 बटा 99। अब 11 के पहाड़ा से 44 भी कटता है और 11 के पहाड़ा से 99 भी कटता है। कैसे? तो 11 चौक 44, 11 9 99 और 3 के पहाड़ा से 9 भी कटता है, 3 तिहाई का 9। तो इस तरह से ना x का वैल्यू आया, ऊपर में बच गया है 4 और बाटा के नीचे 3। तो यही है आपका आंसर। ठीक है, अब इसका भी आपको मैं टेस्ट करके बताने वाला हूं कि ये मैथ कैसे सही बना। तो चलो भाई, टेस्ट सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप टेस्ट सीखोगे तो जल्दी कोई आपके आंसर को गलती करने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। प्रश्न कह रहा था कि माइनस में 44/9 को किस संख्या से भाग दें कि -11/3 प्राप्त होना चाहिए। अभी -44/9 में हम भाग देने वाले हैं अपने आंसर से, यानी 4/3 से। देकर देखिए भाग 4/3 से। चलिए, तो भाग तो आपको आता ही होगा, -44/9 भाग है वहाँ गुना, 3 गया ऊपर, 4 आया नीचा, 4 से कट गया 11 चौक 44 और 3 तिहाई का 9। तो इस तरह से आपको माइनस में 11/3 प्राप्त हुआ, और क्वेश्चन ने बोला ही था कि -11/3 प्राप्त हो जाए। मतलब गारंटी है कि आपने जो सॉल्यूशन किया है फिर तो वो 100% सही है। अब कहाँ किसी का मजाल कि आपके सॉल्यूशन को गलती करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। यदि x/6 बराबर 7/-3 तो x का मान निकाले। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक छोटा सा लीनियर इक्वेशन है। तो इफ x/6 = 7/-3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। चूंकि x/6 = 7/-3, क्रॉस गुना कर लो, -3 से x में गुना कर लो तो माइनस में 3x, एंड 6 से 7 में गुना कर लो, 6 से 7 में तो 42 हो जाएगा। एंड x के साथ -3 गुना में है तो बराबर के बाद बाटा के नीचे चल जाएगा -3, और यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। ये 3 से 14 तिहाई 42 कट रहा है, तो माइनस में 14 हो गया आपका आंसर। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ये बहुत छोटा भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो सवाल नंबर 19 है, -9/14 प्लस व्हाट बराबर -1। कहा कि -9/14 में व्हाट माने कौन सा नंबर जोड़ें कि माइनस में 1 प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए व्हाट के जगह हम x डाल देते हैं, -9/14 प्लस व्हाट के जगह हम कोई x नंबर डाल देते हैं, बराबर -1। ये x आपका इधर ही रह गया, -1 बराबर के बाद है। अब -9/14 बराबर के बाद शिफ्ट हुआ तो प्लस में 9/14 हो गया है। इसके बटा में कोई संख्या नहीं तो 1 लिख दीजिए। अब x बराबर 1 और 14 का LCM 14 होगा बुआ। अब भिन्न का जोड़ बनाइए, 1 से 14 बार में कटेगा, तो 14 से -1 में गुना करिएगा तो -14, प्लस 14 से 14 एक बार में कटेगा तो 9 में 1 से गुना करिएगा तो 9 ही होगा। अब 9 है पॉजिटिव, 14 है निगेटिव। निगेटिव का संख्या बढ़, पॉजिटिव का संख्या कम, तो आंसर होगा माइनस में। जिसका संख्या बढ़ होगा उसी में आंसर होगा। 14 के पहले माइनस है तो माइनस में आंसर होगा। चलो, तो 9 में से 14 घटेगा तो क्या होगा, माइनस में 5 होगा। ठीक है, और बाटा में तो 14 है ही है, तो यही है आपका -5/14 आंसर हो गया। अब टेस्ट करके हम इसको दिखा देते हैं
कि मैथ्स कैसे सही है। तो टेस्ट सीखना बहुत ज़रूरी है आज के बच्चों को, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरा मैथ तो सही है। अब तो कोई भी सर मेरे मैथ्स को गलत नहीं करने वाले। तो -9/14 में बोल रहा था कि कौन सा संख्या जोड़े तो -1 आएगा, तो वो संख्या निकला है -5/14। देखिए जोड़ के -5/14, देखिए जोड़ के कितना प्राप्त होता है। 14 का लघुत्तम लीजिएगा तो 14 रहेगा, 14 से 14 एक बार में कटेगा तो -9, प्लस में माइनस गुना होगा माइनस, 14 एकम 14, 5 एकम 5, माइनस में 9 और माइनस में 5, ये दोनों मिल करके माइनस में 14 होगा। अब बाटा में तो 14 है, ये है तो 14 से 14 एक बार में कट गया। इस तरह से रिजल्ट आया कितना, -1। यहाँ माइनस आ चुका है, इसका मतलब गारंटी है कि -5/14 सही आंसर है तो है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट, -2/5 के पावर में -3 को परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करना है। एक्सप्रेस -2/5 होल टू द पावर -3 एज ए रेशनल नंबर। तो -2/5 के पावर -3 को हमें रेशनल नंबर के रूप में निरूपित करना है, भेजना है। तो चलिए भेज कर दिखा देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है बुआ कि -2/5 उसका पावर -3। तो घातांक में एक फॉर्मूला चलता है कि x का पावर अगर -m है बुआ, x/y कर दीजिए तो और ज़्यादा मजा आ जाएगा। x/y का पावर अगर माइनस में m है तो y/x का पावर प्लस में m हो जाएगा। यानी अंश को हर को अंश बना दीजिएगा तो पावर में का माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। चूंकि ऐसा गणित में फॉर्मूला चलता है। चलिए तो इसको याद रखा कीजिएगा आप। तो उसी तरह से -2/5 के पावर में -3 लगा हुआ है, तो हम 5 को ऊपर भेज देते हैं अंश में, और -2 को ले आते हैं नीचे हर में, और पावर में का जो माइनस है वो सदा के लिए हो गया खत्म। अब पावर में 3 है, इसका मतलब 5 को भी 3 बार लिखना है, 5 गुना 5 गुना 5, और -2 को भी 3 बार लिखना है, तो -2 गुना -2 गुना -2। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे और क्या करेंगे, तो 50 25 25 125 यानी 125, और 2 दूना 4 दूना 8, लेकिन माइनस में कि प्लस में, देखो माइनस का संख्या 3 गो है, माइनस का संख्या 3 गो है तो फिर माइनस में आंसर होगा। माइनस का संख्या 2 गो रहता तो माइनस खत्म हो जाता, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है। तो माइनस का संख्या अगर 3 गो रहे, 5 गो रहे, 7 गो रहे और उसको गुना करेंगे तो माइनस बच जाएगा। हमेशा माइनस को बटा के ऊपर लिखने का रिवाज होता है, परंपरा होता है। तो माइनस को हम ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं अंश में, तो माइनस में 125 एंड बटा में 8, यही आंसर हो गया। यह P/Q के रूप में आ चुका है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक है, इसका मतलब यह एक रेशनल नंबर है। तो यही आंसर हो गया। तो आई होप आज का वीडियो आपको एकदम हिला के रख दिया होगा। तो इसी तरह का दमदार वीडियो को देखने के लिए आपके पास होना चाहिए इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिला होगा, और आपके दिल में जो मैथ्स के प्रति डर समाया हुआ था वो डर बहुत हद तक रिलीज हो गया होगा, निकल गया होगा। तो इसी तरह का धमाकेदार दमदार वीडियो को देखने के लिए श्रीकांत सर के चैनल पे आप हमेशा बने रहें और सीखते रहें मैथ, मुस्कुराते रहें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने पढ़ाई का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।